अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉल्यूशन मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने डेटाबेस को कैसे माइग्रेट कर सकते हैं MS एक्सेस से MS SQL सर्वर में। तो फ्रेंड्स, बहुत से दोस्त और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस परेशानी को फेस करते हैं कि उनकी जो लिमिट है MS एक्सेस की, जो कि MS एक्सेस ने अलाउ की हुई है, वो है 1 GB की। ठीक है, मिनिमम 1 GB है। 1 GB से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो 2 GB तक जाएगा डेटा। इससे ज़्यादा डेटा जो है सिक्योर नहीं होता। तो जो MS SQL है डेटाबेस सर्वर, तो वो उसमें मिनिमम जो डेटा होता है 50 GB तक डेटा उसमें स्टोर हो सकता है। तो 50 GB का जो डेटा है, इट्स मीन्स दैट कि आपका 10 से 20 साल का जो डेटा है या इससे भी ज़्यादा डेटा, ठीक है, वो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है MS SQL। MS SQL सर्वर जो है वो इतना रिलायबल है कि आपके सामने मैंने उसको डिफाइन कर दिया है कि आप उसमें डेटा कितना स्टोर कर सकते हैं। जबकि हमारे पास MS एक्सेस का जो डेटा स्टोरेज फील्ड है वो तकरीबन जो है वो 75,000 से ऊपर जो है डेटा, यानी 1 लाख तक जो डेटा होता है, यहाँ तक जो है डेटा स्टोर कर तो लेता है। लेकिन उसमें ड्रॉबैक ये होता है कि डेटा बेस जो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और परेशानी क्रिएट होती है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने डेटाबेस को कैसे माइग्रेट कर सकते हैं MS SQL के अंदर। और थोड़ी सी फंक्शनैलिटी है, अगर हम उसके मुताबिक काम करेंगे तो वो हमारा काम वैसे ही करेगा। उसके अलावा कोई इशू नहीं उसमें, बाकी चीज़ें हम उसको उसके मुताबिक ही मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको SQL की हाउ नो है अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप उसमें स्टोर प्रोसीजर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने डेटाबेस में उसकी क्वेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आप उसके मुताबिक उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड जो है MS एक्सेस का, वो आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो इसमें फंक्शन होता है वो ADO की जो कमांड्स हैं वो इसको परफेक्टली सपोर्ट करती हैं MS SQL को। और आप इससे सेम एज सेम लाइक दैट, जैसे आप MS C# में काम करते हैं या VB.NET में काम करते हैं, इसमें भी आप वैसे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन जो है तमाम दोस्तों की और स्टूडेंट्स की वो यही है कि हम अपने डेटाबेस को माइग्रेट कैसे करें। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको माइग्रेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर हिट करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि हम अपने माइग्रेशंस कैसे कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक चीज़ है जो कि हमने डाउनलोड करनी है, वो हमारी मैं आपको नाम बताया तो इस टाइम मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो क्योंकि आज मुहर्रम हराम है, 10 मुहर्रम है और हमारा डेटा जो है इस टाइम बंद है। तो ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ना हो किसी किस्म की। ठीक है, तो अभी डेटा जो है मोबाइल फ़ोन वगैरह वो भी जो सिग्नल का सब ब्लॉक है, और रात 11 बजे तक हमारे जो है ओपन होंगे। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास जो है लोकल उसमें डेटा मौजूद है। तो आप उसका नाम जस्ट अगर लिखेंगे गूगल के ऊपर जाके, सेम लाइक दैट, जैसे उसका नाम लिखा वैसे ही लिखेंगे, तो वैसे ही वो आपको डेटा उठा के दे देगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर में, और फोल्डर में जाके सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस है माइग्रेशन वो कौन कौन सी है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी जो विंडो है वो कौन सी है। ठीक है, राइट क्लिक करना है अपने डिस्पेसी के ऊपर और प्रॉपर्टी पे जाएंगे। आपने चेक करना है कि आपकी जो जो विंडो है, विंडो बेस सिस्टम कौन सा है। ये देखा 64 बिट है मेरा, तो आपने उस पर 64 बिट ही इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरे पास जो ऑफिस है जो इंस्टॉल्ड है वो भी 64 बिट ही इंस्टॉल्ड हुआ है। ठीक है, अगर 64 बिट होगा तो 32 बिट होगा,
तो 32 बिट को ही वो जो है सपोर्ट करेगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई इशू ना हो तो इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं। तो दोबारा आते हैं अपने फोल्डर की तरफ और देखें फ्रेंड्स, ये है मेरा 64 बिट और ये है 32 बिट। तो मैंने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो है इसको डबल क्लिक करता हूँ। इसका आप नाम देख लें, ठीक है। SSMA फॉर एक्सेस। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो पे देखें, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये मेरे पास सामने ये जो है विंडो बॉक्स जो है सामने अपेयर हो गया विंडो फॉर्म। तो मैं इस पर करूँगा नेक्स्ट और एक्सेप्ट करूँगा नेक्स्ट। और यहाँ पे वो कहता है कि हमें टिपिकल करना है, कस्टम करना है, कंप्लीट करना है। तो मैं फ़िलहाल टिपिकल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कहता है कि टेम्परेरी टू हेल्प टू इम्प्रूव। मैं फ़िलहाल ये नहीं चाहिए मुझे, चेक फॉर अपडेट नो, ठीक है। अगर रखना भी चाहे तो कोई इशू नहीं है। तो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही डिफरेंस इंस्टॉल्ड होता है, इंस्टॉल्ड होने के बाद ये मुझे जो है डेस्कटॉप के ऊपर शो हो जाएगा। इसे फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद देखें ये मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे शेयर हो चुका है। ये देखें जी, ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर माइग्रेशन, ठीक है, असिस्टेंट फॉर एक्सेस। यानी कि जो एक्सेस से डेटा माइग्रेट करना चाहते हैं वो इसके थ्रू कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उनकी फील्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बशर्त ये है कि उनको अपनी फील्ड्स की जो उन्होंने अपनी डेटाबेस की जो फील्ड्स सेलेक्ट की होंगी, जिसके मुताबिक की होंगी, उनको चेक करना पड़ेगा कि जो डेटाबेस है क्या वो उनकी एसक्यूएल के मुताबिक है या नहीं। तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम अपने एसक्यूएल के अंदर जो चीज़ें उनको मेंटेन कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। बहरहाल मैं इसको ओपन करता हूँ, ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। ये भी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये डिस्प्ले देगा हमें और हम इससे अपनी एक अलग से एक फ़ोल्डर बनाएंगे और अपने डेटाबेस को वहाँ पे जो है इंपोर्ट करवाएंगे, जिस डेटाबेस में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। ये ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो है मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। विजिट करने के लिए तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एनरोलमेंट एंड ये मेरे डेटाबेस का नाम है, एनरोलमेंट, ठीक हो गया। और वो कहता है कि अपने डेटाबेस जो प्रोजेक्ट है वो स्टोर कहाँ करवाना है। फ़िलहाल तो मैं इसमें दिस पीसी में जाके और मैं जाऊँगा बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड में जाके ये लिखा हुआ है SQLDB, मैं इसमें इसको स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। एक फ़ोल्डर बना के मैं इसको यहाँ स्टोर करवा देता हूँ। इसमें मैं कहता हूँ कि यहाँ मुझे एनरोलमेंट का जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर कर दो। एनरोलमेंट यानी ये कन्वर्ट होके डेटा मेरा यहाँ पर आ जाएगा एनरोलमेंट के डेटाबेस का। और उसे मैं नेक्स्ट कर, यहाँ पे मैं इसको एसक्यूएल मेरे पास 14 है तो मैं 14 पे क्लिक करूँगा। तो आपके पास जो भी होगा एसक्यूएल आप उसको यूज़ करें। तो मैं मुझे बेटर जो है वो 14 लगा है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो हमें यहाँ से पूछेगा कि आपने कौन सी डेटाबेस जो है यहाँ पे अटैच करनी है। अब यहाँ बारी है मेरे पास डेटाबेस ऐड करने की, तो मैं करूँगा ऐड डेटाबेस। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने बैकअप के अंदर और बैकअप में जाकर VBA और यहाँ होगा एनरोलमेंट में। एनरोलमेंट में आने के बाद यहाँ देखें कि मेरे पास फ़िलहाल जो सेपरेट की डेटाबेस है ये वाली, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बाहर, ठीक हो गया। मैं इसका डेटा ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको ओपन करूँगा कि मैंने इस वाले का डेटा लेना है सारा। तो नेक्स्ट करूँगा और वो देखें कि ये मुझे कहता है कि आपने अभी वो डेटाबेस को सर्च कर रहा है, चेक कर रहा है कि डेटाबेस यहाँ है भी या नहीं। तो डेटाबेस मौजूद है यहाँ पे। तो उसने देखो टेबल्स यहाँ मौजूद हैं, टेबल सारे यहाँ पे कनेक्टेड हो गए इनके साथ। और अब मैं यहाँ पे से नेक्स्ट करूँगा और वो पूछता है कि आपने एसक्यूएल के अंदर सर्वर नेम जो आपका है वो मेरा एसक्यूएल का है। मैं फिर अपना एसक्यूएल को दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ यहाँ से। मेरा जो एसक्यूएल सर्वर है वो भी ओपन हो जाए तो उसका जो नेम होगा वो नेम मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको चेक करना है कि आपका सर्वर नेम क्या है। आपने गलत एंट्री नहीं करनी, अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बार बार, ठीक है।
तो सबसे पहले आपने अपना एसक्यूएल ओपन कर लेना है। सॉरी। अपना एसक्यूएल ओपन करने के बाद आपने उसका एसक्यूएल का जो नेम है वो आपने कॉपी करना है और आकर आपने यहाँ पे ये जो एरिया है बेसिक इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पे आपने आकर उसको पेस्ट कर देना है। और सर्वर पोर्ट जो कि आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है, और जो आप डेटाबेस जनरेट करना चाहते हैं वो डेटाबेस यहाँ पे जनरेट कर दें। उसका नाम डाल दें यहाँ पे कि मैंने इन्रोलमेंट बनानी है डेटाबेस। और यहाँ पे विंडो है ऑथेंटिकेशन। मेरा सिस्टम जो है ऑथेंटिकेशन नहीं है, 12 वो सर्वर सपोर्टेड है, तो मैंने इसको यहाँ पे सर्वर की सिक्योरिटी के हिसाब से इसे लॉगिन करूँगा। ओके हो गया। ये देखें जी, मेरा यहाँ पे जो सिस्टम है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। शायद मैंने लॉगिन किया या नहीं किया, चेक कर लो एक बार। अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से सर्वर ऑथेंटिकेशन दे दूँगा। यहाँ पे ऐसे कर दूँगा SA, और यहाँ करता हूँ HZ। इसको हम चेक कर लेते हैं। ओह सॉरी, इसको मैंने पासवर्ड नहीं दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इसको मैं मेंटेन नहीं किया हुआ, तो बहरहाल मैं इसको एक बार क्लोज करके मैं इसको ओपन करता हूँ दोबारा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर का एक पार्ट है इंस्टॉल किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शन पे इसको ओपन करता हूँ ताकि ये उसके मुताबिक जो है एडमिनिस्ट्रेटर की जो फील्ड है उसके मुताबिक डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स ये देखें आपके सामने चीज़ें हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम हो जाती है तो ये इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब भी आप लॉगिन करें, इसको ऑन करें, तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें ताकि एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो भी राइट्स हों वो सारे के सारे इसमें मौजूद हों। ठीक हो गया। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये होप्स हो कनेक्ट हो गया है, माशाल्लाह ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी यानी कि मैं कह रहा था कि विंडो ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे इसकी ऐसे की सिक्योरिटी नहीं दी हुई, तो लिहाजा मैं इसको विंडो ऑथेंटिकेशन पे ही काम करूँगा। तो जो इसकी ऐसे की सिक्योरिटी है वो मैं हम उसको बाद में देंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पे नाम कॉपी करता हूँ, ये वाला, ये जो सर्वर नेम है मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और मैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आकर मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ एनरोलमेंट, और ये जो है ऑथेंटिकेशन ऐसे ही रहेगी सारी। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, इनक्रिप्ट, इसको क्लोज कर दिया। इसको करते हैं ये SQL ऑथेंटिकेशन, जाहिर है वो मांग रहा है तो मुझे करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी फ्रेंड्स आप एक चीज़ देख लें तो आपको समझ आ जाएगी इसकी ऑथेंटिकेशन की। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पर सिक्योरिटी में जाके जाऊँगा लॉगिन में, और जाऊँगा ऐसे पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और ऐसे की प्रॉपर्टी में इसको ओपन कर लूँगा। जब ऐसे की प्रॉपर्टी ओपन होगी तो यहाँ पे उसने पासवर्ड दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ अपने सर्वर का। यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया है। ठीक है, तो इसको मैं कर दूँगा यहाँ से ओके। यहाँ पे रोल्स भी ठीक है, ये मैपिंग भी सही है इसकी, ये भी ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिसेबल, आ रहा है यहाँ पे हमसे कर देते हैं लॉगिन एनेबल। ठीक हो गया, और बस ज़्यादा इशू नहीं है, बस ठीक हो गया। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे सर्वर के ऊपर, मैं आता हूँ प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी में आ जाएगा हमारा यहाँ पे सर्वर एंड विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा परमिशन है वो ऑल एंड सब कुछ ओके है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं से रीस्टार्ट करना है, तो यहाँ से डायरेक्ट रीस्टार्ट नहीं होगा। यहाँ देखिए रीस्टार्ट के बटन क्लोज हो गए हैं, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। सर्वर को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर जो है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लूँगा। कमांड का जो फंक्शन है, सॉरी,
कंपोनेंट का COMP कंपोनेंट का जो ऑप्शन है इसको ओपन कर लेंगे सर्विसेज को। ये ओपन हो गया। सर्विसेज पे जाते हैं। सर्विसेज पर आने के बाद में एसक्यूएल की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं इस पे आप राइट क्लिक करें और विंडोज़ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, और मैं इसको ओपन कर लूँ। यहाँ देखें आपके पास इधर जो चीज़ें हैं वो मेंटेन जो हो रही हैं। अच्छा, आप यहाँ पे अब जो चीज़ है हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास जो सर्वर की सिक्योरिटी है, देखें सर्वर आ गया, इस पर मैंने डबल क्लिक करना है और यहाँ देखें ये सर्विसेज जो है सर्विस की यहाँ पे फ़िलहाल तो चल रही है। मैं इसको स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने के बाद इसको दोबारा मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करके इसे मैं कर दूँगा यहाँ से स्टार्ट। ये सर्विसेज जो हैं इसकी दोबारा एक्टिव हो जाएंगी और जो सर्वर हमारा है वो दोबारा से सिक्योरिटी बेस के ऊपर वो रनिंग करना शुरू कर देगा। अब ये डेटा हमारा ये हमारा काम हो गया। यहाँ तक हम इसे क्लोज कर देते हैं और दोबारा अपना जो सर्वर है इसको ऑन करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर और अब इसको हम दोबारा से सेटिंग करेंगे। तो ये देखें, इस वीडियो में आपको समझ आ गया कि हम ऐसे की सिक्योरिटी सेट कैसे करते हैं और एक्टिव कैसे करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सर्वर अब जब लॉगिन होता है तो मैं इसमें ऐसे सिक्योरिटी के साथ में इसमें काम करता हूँ और साथ ही साथ ये देखें जी, अब मैं इसको ऑथेंटिकेशन हटा के सर्वर ऑथेंटिकेशन करा तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे SA और यहाँ करते हैं पासवर्ड। और ये सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्टेड हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हम सेम लाइक दैट यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो डाल देते हैं और इसे करते हैं इनक्रिप्टेड कनेक्शन। ठीक हो गया, और हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है कि वहाँ सक्सेसफुली एस्टेब्लिश विद द सर्वर बट देन ये कोई एरर दे रहा है और ऐसा तो करना तो नहीं चाहिए। चलिए, ये हो गया अब यहाँ पर। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, सॉरी। अब ये कहता है टेबल लिंक करना है। मैं कहता हूँ यस, मैंने टेबल सारे लिंक करने हैं जिनकी डेटाबेस लिंक्ड हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ उनकी जो रिलेशनशिप्स थी वो सारी की सारी यहाँ मेंटेन हो जाएगी। तो ये देखें सारा डेटा यहाँ पे आ गया है और जो ये डेटा कन्वर्टेड हो रहा है सारा। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर। और यहाँ पे कोई फील्ड आपकी चेंज नहीं है या कोई प्रॉब्लम कर रही है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल से ओके कर देता हूँ। मेरी कोई फील्ड प्रॉब्लम नहीं है फील्ड में। तो फिलहाल सारी फील्ड जो मेरी है वो सारी मैं यहाँ पे ऐसे जो है कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये सारी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे कहता है कि सर्वर लॉगिन क्या है आपका। तो यहाँ मैं कह देता हूँ कि मेरा सर्वर लॉगिन जो है लॉगिन आईडी जो इसका है वो ऐसे है। और यहाँ पे अब उसने इसका जो है ट्रस्टेड जो कनेक्शन है वो भी इसने यहाँ बना दिया है इसका। मैं इसको ओके कर देता हूँ और ये जो है इसका ODBC कनेक्शन जो है वो भी इसका ऑटोमेटिक बना देगा। लेकिन ये कि वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ODBC कनेक्शन कैसे बनता है और कनेक्शन बनाने के बाद आप अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आप अपने ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक एक बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और उनको आप इस तरह कन्वर्टेड करके एसक्यूएल में भी आप वर्किंग कर सकते हैं। तो बशर्त ये है कि आपने प्रोग्रामिंग जो है कंप्लीट एसक्यूएल के मुताबिक की हो। तो मैं जस्ट आपको कन्वर्टेड करना सिखा रहा हूँ कि कन्वर्ट कैसे हो रहा है और मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने लाइब्रेरीज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डेटाबेस को एसक्यूएल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी जो भी वेरिएबल्स हैं, डेट्स के हैं या आपके नंबर्स के वेरिएबल्स हैं या स्ट्रोक्स हैं, कुछ भी उनको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं एसक्यूएल के अंदर, तो आप
एसक्यूएल के मुताबिक ही डेटाबेस को वहाँ पे जनरेट करें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। होप सो कि आप सामने ही सारी चीज़ें जो है रियल टाइम के ऊपर मैंने इसको मेंटेन कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन डेटाबेस जो वो छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। सिर्फ उसमें डेटे जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, लिंक्स कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सारा उसने डेटा मेरा कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वो बता भी रहा है कि लिंक एंड बैकअप कंप्लीट। ठीक है, और सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ देखिए मेरे पास एसक्यूएल की जो डेटाबेस है ये एसक्यूएल सर्वर है और ये मेरे पास एक्सेस सर्वर है। तो एसक्यूएल सर्वर में जब आप देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एनरोलमेंट का डेटा मौजूद है, उसका स्कीमा भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये सारा डेटा यहाँ कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और क्लोज करने के बाद मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ, लो कर देता हूँ। मैं सेफ नहीं करना क्योंकि डेटा जो है पीछे ख़राब भी हो सकता है इस तरह। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ देखिए मेरे पास एनरोलमेंट डेटा आ गया और यहाँ सारी डेटाबेस यहाँ पे मेरे पास कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर आप देखना चाहते हैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है एनरोलमेंट सिस्टम है उसमें देखें डेटा भी मौजूद होगा यहाँ पर। और आप यहाँ देखें एडिट करें टॉप 200 और उम्मीद करता हूँ इसमें डेटा इसमें मौजूद होगा। देखें डेटाबेस में मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, जो डेटा हमने वहाँ दिया हुआ था वो डेटा यहाँ पे मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये देखें कन्वर्ट हो गया है। अब कन्वर्ट के बाद अब मैंने क्या करना है कि अब आपके सामने, ठीक है, मैं जो डेटाबेस है इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ और जो सेपरेट डेटाबेस हमने ली थी उसी में से मैं दोबारा एक और जो है सेपरेट डेटाबेस में ही से मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं करता हूँ इधर SQL। ठीक हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये अभी कनेक्टेड है MS एक्सेस के साथ, तो मुझे इसके टेबल नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, इनको भी रिस्टोर करते हैं दोबारा हम लोग। और यहाँ पे जाके मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ फाइल के अंदर और मैं ऑप्शन में आता हूँ। और ऑप्शन में आने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे क्विक रिबन के ऊपर और मोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जस्ट मैंने ये एक मोड का बटन ऐड करना है। और मोड का बटन ऐड करने के बाद यहाँ मैं जो काम करूँगा, इधर मोड का बटन देखिए मेरे पास आ गया है और मोड के बटन पे आके मैंने जस्ट यहाँ पे जाना है डिज़ाइन व्यू के अंदर और जो मैं डिज़ाइन व्यू में आ जाऊँगा। तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं एक बार फिर इसको जो है इसे ओपन कर लेता हूँ। बल्कि मैं सॉरी, ये तो सोर्स कोड में क्लोज़ किया हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बहरहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो ये वाला है सिस्टम इनरोलमेंट वाला, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी पेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ SQL और यहाँ पे आगे कर देता हूँ मैं अंडरस्कोर SQL इंटर और यहाँ डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं और यहाँ देखिए हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे फ़िलहाल जो है टेबल्स आ रहे हैं। मुझे ये टेबल्स नहीं चाहिए तो मैं इनको डिलीट कर दूँगा। टेबल्स को सिलेक्ट करके ऑल टेबल्स जो हैं डिलीट हो जाएंगे सारे। यहाँ पे मैंने सभी टेबल डिलीट कर दिए। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है एक ODBC कनेक्शन बनाऊँगा जिसकी वजह से मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे रन होगा। तो यहाँ मैं जाता हूँ फाइल के अंदर, सबसे पहले मैं इधर आऊँगा ODBC में, ODBC लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा होगा वो जो है यहाँ पे हम पहले करेंगे ऐड। यहाँ पे DSN जो हमारा बना हुआ है तो सिस्टम DSN, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ऐड न्यू और मैं करता हूँ SQL सर्वर। या ODBC डेटा ड्राइव कर लें या SQL सर्वर कर लें, नो इशू, आप दोनों बेस्ट हैं। आप ये वाला कर लें SQL सर्वर, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप फिनिश करें और यहाँ पे आप दे दें नेम इनरोलमेंट के बाद यहाँ पे जो डेटाबेस का सर्वर का जो नेम है वो भी यहाँ से कॉपी करें, इधर से सर्वर का नेम कॉपी करें और वहाँ जाके पेस्ट कर दें तो वो डेटा जो है यहाँ पे आपका
सर्वर का शो हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको हम करते हैं नेक्स्ट। ये कनेक्ट हो गया, हम करते हैं एसक्यूएल सिक्योरिटी के साथ। यहाँ मैंने कहा है जी ऐसे, और यहाँ पे जो मैंने सिक्योरिटी का पासवर्ड लगाया था ऐसे सिक्योरिटी का, वो मैं यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ। और डियर फ्रेंड्स देखें, अब मैं जैसे ही इसको सिक्योरिटी दे रहा हूँ तो वो देखिए मुझे एक्सेस दे रहा है। आगे कहता है आपने डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट करनी है। मैंने उसे बोला कि मेरे पास डेटाबेस है इन्वॉल्वमेंट वाली, मुझे ये डेटाबेस चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, ओके, कुछ नहीं करना, फिनिश करें। यहाँ पे डाटा कनेक्ट और कहता है टेस्टेड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, टेस्टेड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके किया और मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे 64 बिट का एक इन्वॉल्वमेंट का कनेक्शन बन गया। इसे मैं ओके करूँगा और यहाँ से बस क्लोज, और मैं दोबारा अपने डेटाबेस की तरफ आऊँगा। यहाँ मैं जो है कनेक्शंस बनाने हैं, तो इधर मैं आऊँगा क्रिएट पे, एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आऊँगा डेटाबेस के ऊपर, नीचे यहाँ पे आएगा ODBC डेटाबेस, ठीक है। फॉर्म अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे और ODBC जो डेटाबेस है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं करूँगा सिर्फ लिंक द डेटा सोर्स बाय क्रिएटिंग लिंक्ड टेबल, ठीक है, और मैं ओके करूँगा। और यहाँ पे देखें मशीन पे जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर एनरोलमेंट का जो डेटा है वो मौजूद है, यहाँ पे डेटाबेस आ गई है। मैं इसको ओके करूँगा और यहाँ पे उसका पासवर्ड दूंगा, और इसे जब ओके करेंगे तो ये मुझे यहाँ पे जो है तमाम टेबल्स शो कर देगा। मैंने इन तमाम टेबल्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इन तमाम टेबल्स को सिलेक्ट करने के बाद सेव पासवर्ड, ओके, यस, इनको पासवर्ड के साथ सेव कर लें आप, ताकि आपको बार बार पासवर्ड देने की परेशानी ना हो। ये सारी डेटाबेस यहाँ पे मेरे पास आ गई है। और फ्रेंड्स ये आप देखें तो हमारा यहाँ पे जो डेटा है एनरोलमेंट का यहाँ पे मौजूद है, आप ये देख सकते हैं, ये डेटा यहाँ मौजूद है, ठीक है। और डेटा जो यहाँ मौजूद है आपके सामने है, ये मैंने SQL डेटाबेस से डेटा निकाला हुआ है, और ये SQL डेटा में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अभी मेरी जो क्वारीज हैं उनके साथ ये डेटा अभी मौजूद नहीं होगा इसमें, होप सो शायद हो भी, चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे से एक बार कनेक्शन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्कीमा आ रहा है वो DBO का आ रहा है, जबकि मेरे पास जो टेबल्स है वो सिर्फ बाय नेम बने हुए हैं। तो मैं इनका जो स्कीमा है उसको हम दोबारा यहाँ से फिनिश कर देंगे और एंटर नेक्स्ट, और इसको भी ख़त्म कर देंगे, अगेन ये भी ख़त्म कर देंगे, यानी सबको रीनेम करेंगे। जितने भी टेबल्स आपके हैं दोबारा रीनेम होंगे। ख्याल करना है कोई टेबल आपका चेंज ना हो, क्योंकि तमाम की क्वारीज जो आपकी हैं वो इन्हीं टेबल्स के नेम के ऊपर बनी हुई है। अगर थोड़ा सा टेबल चेंज हो गया आपका तो फिर आपके डेटाबेस में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये आपको जस्ट वन टाइम करने का है, और उसके बाद आपके डेटाबेस अगर ऑनलाइन भी है तो आपको कोई इशू नहीं है। आप स्टैटिक यूज़ करें, आप ऑनलाइन यूज़ करें, डजेंट मैटर, आपकी डेटा जो होगा आपके पास वो जो है फास्ट एंड जो है कहने के फॉर रिलायबल होगा। बहुत स्पीड डेटा यहाँ आपके पास आएगा, स्पीडी डेटा आपको मिलेगा। तो देखिए ये मैंने कर लिया है यहाँ पे, और मैं इसको जो है एक बार सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S से सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। और अब हम जब यहाँ से चेक करेंगे इसको तो देखिए मेरे पास डेटा यहाँ मौजूद होगा, स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे अब आ गया। वो कह रहा है कि यहाँ डेटा चाहिए मुझे। तो आप ये देख लें इन्वॉल्वमेंट लेजर्स के अंदर भी डेटा मौजूद हो गया, क्वेरीज भी सेट हो गई हैं, और मेरे फॉर्म में भी डेटा मौजूद हो गया। तो मैं एक बार इसको फाइनली टेबल जो है यहाँ पे लिंक करूँगा, ठीक है। ऑलवेज प्रॉम्प्ट फ्रॉम न्यू लोकेशन सेलेक्ट, ओके। अब ये लोकेशन दे रहा है DNS की, तो हम अब अपने डेटाबेस में लोकल पे नहीं रहे, अब हम आगे सर्वर पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो सर्वर पे आके मैं एनरोलमेंट पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे सर्वर का, और पासवर्ड देने के बाद ये फ़ौरन हमें ये कनेक्टेड कर देगा, वेरी गुड। और मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, और जब हम इसको चलाएंगे अपने डेटाबेस को तो आप ये देख सकते हैं, ये SQL को जब रन करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये हमारी डेटाबेस रन होगी, और उसमें कोई थोड़ा सा भी एरर इसमें मौजूद नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम फ्रेंड्स को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने 3 फंक्शंस किए हैं, और तीनों फंक्शंस आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। नहीं फ्रेंड्स, ये डेटाबेस बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, और यहाँ से कोई भी डेटा अगर आपको चाहिए होगा वो यहाँ पे मौजूद है। देखें हमारे पास ये डेटा भी मौजूद है, हमारे पास ब्रांच का डेटा भी मौजूद है, ठीक है। हम
चेंज करना चाहें, रखना चाहें, कुछ भी करना चाहें, डजेंट मैटर। सिर्फ यहाँ पे जो इशू है थोड़ा वो एक उसका इशू होगा डेट का हमें, क्योंकि डेट की जो फील्ड है वो मैंने उसके मुताबिक नहीं रखी हुई थी। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये काम किया था। तो अब देखिए यहाँ पे डेट का जो है फंक्शन थोड़ा चेंज हो चुका है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे सर्च करता हूँ या रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास डेटा जो है यहाँ पे लोड हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे जो एरर देगा उसी में डेट का एरर देगा, डेट एंड टाइम का। तो मुझे अपनी डेटाबेस में जाके सिर्फ डेट को सेट करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ अब यहाँ पे डेट शो हो। तो आप जब उसको डेट कर लेंगे तो आपकी डेट यहाँ पे मेंटेन हो जाएगी। तो एक बार आप देख लें, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एडिट, डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और डिज़ाइन व्यू में जाकर देखें इनरोलमेंट डेट है, यहाँ पे आता है डेट टाइम 20, मुझे यहाँ से जस्ट डेट चाहिए, डेट ओनली, ठीक है। तो यहाँ मुझे डेट का फंक्शन शो कराएगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये डेटा यहाँ पे सेव हो गया है, अभी नहीं हुआ, इसमें एक एरर है मैं लेकिन इसको फिर भी ठीक कर लेता हूँ। टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद हम आएंगे यहाँ पे डिज़ाइन के मोड के ऊपर। डिज़ाइन का मोड कहाँ गया, डिज़ाइनर पे, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रिवेंट सेविंग, इस पर मैं अनचेक कर देता हूँ, ओके। और अब मैं जिसको सेव करूँगा तो डेटा मेरा ये सेव हो जाएगा, ओके। डेटा मेरा सेव हो गया, अब इसमें ये एरर नहीं देगा। सेव हो चुका है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ देखें मैं इसको जस्ट एक बार वन टाइम दोबारा अगर मैं इसे रीओपन भी कर लूँ तो रीओपन पे भी मुझे वो डेटा जो है वो सिर्फ डेट ही शो करेगा। देखिए आपको सामने डेट सामने शो कर देगा। तो फ्रेंड्स ये था सारा सिनेरियो कि डेटाबेस को माइग्रेट कैसे किया जाता है एक्सेस से एसक्यूएल के अंदर, और एसक्यूएल की फंक्शनैलिटी या ओडीबीसी कनेक्शन कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने आज आपको इसी ही वीडियो में सिखा दिया है। तो थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट इसमें मुझे चाहिए होगा। आप जितना इंटरेस्ट लेंगे मेरे उतना बेनिफिट होगा और मुझे उतना ही अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।